जय हिंद साथियों, एमकेपी जॉब सपोर्ट फिर से एक नए अपडेट के साथ आपके साथ आ गया है। जैसा कि आज कुछ लोगों का देखने का सवाल आ रहा है ना कि यदि डॉक्यूमेंट छूट गया है तो क्या सर इसके लिए क्या किया जाए। इस पर हम लोग पूरी चर्चा करेंगे। यदि डॉक्यूमेंट छूट गया तो कैसे क्या करना है। डॉक्यूमेंट्स में यदि किसी का जाति या क्रीमिलियर ओबीसी यदि छूट जाए तो क्या उनको 3% का जो महिला को आरक्षण मिलती है वो मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। हम लोग पूरी एनालिसिस के साथ इस पे बात करेंगे और चर्चा भी करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी नए साथी होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का वीडियो हमेशा मिलते रहे। चलिए फाइनली साथियों हम लोग अब शुरू करते इस बात पे। और एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, बिहार फायरमैन के बारे में भी बता देना चाहता हूँ कि उनका रिजल्ट कब आने वाली है, क्या इसकी विशेषता रहेगी और कितने % की कॉपी चेक हो चुकी है। और कट ऑफ के बारे में 84 से 15 का कट ऑफ। तो फाइनली आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कट ऑफ जो हम दिए हैं फिलहाल वही रहेगा, उसमें हम कोई तरह का बदलाव नहीं कर रहे हैं। जिनको इस तरह का यकीन नहीं हो तो वो क्या करेंगे ना, उसमें 2 मार्क ऐड करके आप सेफ जोन में चले जाइए ताकि आपको मन को शांति मिलेगा। फिलहाल वही कट ऑफ रहने वाली है, इसमें किसी तरह का हम चेंजिंग नहीं करने वाले हैं। नहीं तो आप लोग कट ऑफ दिए हुए जाकर देख लीजिएगा। और दूसरा बात हम लोग चर्चा कर लेते हैं, न्यू वैकेंसी वाले भी भाई परेशान हो रहे हैं। देखिए न्यू वैकेंसी वाले भाई आप परेशान मत होइए, आप पढ़िए सबसे ज़्यादा, क्योंकि आपकी वैकेंसी ना जून जुलाई में ज़रूर देने वाली है। जैसे कि मैंने बिहार ड्राइवर के बारे में कह ही दिया, जो ऑफिशियल जानकारी मिला। और आप लोगों की भी वैकेंसी जून जुलाई में देखने के लिए मिल सकता है। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसके मामले में कुछ नहीं बता रही है, ना ही वहाँ से ऑफिस में बता रहा है। तो मैं आपको कैसे कुछ डेट बता दूँ, इसके बारे में मुझे बताइए। मैं गलत तो बता नहीं सकता हूँ, आपको पता ही है। तो फाइनली आप लोग इस पर चिंता मत कीजिए और इतना मत पूछिए कि न्यू वैकेंसी कब आ रही। आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो इनका पढ़ाई होता है उसके प्रति ज़्यादा फोकस कीजिए। पढ़िए मन से, हर कुछ आएगा, कहीं ना कहीं चले जाइएगा। और रह गई कहीं ना कहीं सेट करने का तो वो मेरे पे छोड़ दीजिए। आपको जैसे आएगा सबसे पहले यही चैनल आपको बताएंगे। तो चलिए सब बातों को छोड़, एक सिस्टर के द्वारा पूछा गया सवाल, वो उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। उनका कहना था कि सर मेरा ओबीसी क्रीमिलियर देखा गया वहाँ पे, ठीक है, लेकिन जमा नहीं लिया, तो क्या हमारी मेरिट बनेगी? देखिए मेरिट बनने में इसकी कोई भूमिका नहीं है। अगर बाय द वे अगर उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्स होता है आप लोग का, चार्जशीट होता है जिसपे कि सबको अगर कैटेगरी वाइज यदि पास किए होंगे तो उस पर क्या होता है कि एक चार्जशीट रहता है। अगर उस पर उन्होंने टिक कर लिए होंगे तो फिर उनकी कोई आवश्यकता नहीं, जैसे कि हाँ बीसी रहा था, बीसी ठीक है। लेकिन उन्होंने बोली कि मेरा सर डुप्लीकेट यानी जीरोक्स कॉपी भी जमा नहीं लिया। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं हो सकती है परेशानी होगा। यदि होगा भी तो उनके द्वारा कॉल या मैसेज ज़रूर आ जाएगी, आप उसके लिए घबराइए नहीं। वो आपका काम नहीं, वो CSBC का काम है, उनके माध्यम से ये सब काम निपटा लिया जाएगा। तो उनका कहना था कि सर हमारा 3% जो आरक्षण वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए 3% जो आरक्षण दिया जाता है इसमें आप लोग को क्लियर मैं कर देना चाहता हूँ, वो सिर्फ महिलाओं में किस किस को आरक्षण के तौर पे मिलती है। जैसे सिर्फ BC जो महिला है सिर्फ उन्हीं को मिलती है या इसके अलावे भी मिलती है? ऐसा नहीं, इसमें 3 कैटेगरी के जो महिला रहेगी ना उनको 3% के आरक्षण दी जाती है। अगर नहीं होगा तो उनका मैं चार्जशीट से आगे इसका विवरण भी करूँगा पूरे डिटेल्स में एनालिसिस के साथ। फिलहाल मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ आप लोगों को। BC की जो महिला है उनको आरक्षण दिया जाता है 3%। SC की जो महिला होगी उनको 3% आरक्षण मिलेगी। ST की महिला होगी तो उनको 3% आरक्षण मिलेगी। इसीलिए कि तीनों को अगर 100 सीट है इसमें से 3% ये तीनों महिला के लिए अलग से एक रिजर्व हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए। एक और बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, देखिए कि अगर आप जनरल में पास कर जाएंगे ना, जो महिला हो या पुरुष हो, यदि जनरल में पास कर जाएंगे उसके बाद यदि जाति निवास अगर नहीं भी दिए हैं या किसी कारणवश छूट जाएगा तो आपको उधर से न तो कॉल आएगी ना ही कोई परेशानी होगी। अगर आप कैटेगरी में पास किए हैं और कैटेगरी में जितना मिनिमम मार्क्स रहना चाहिए उसी के अंतर्गत आप आ रहे हैं तब इस चीज़ की आवश्यकता पड़ जाती है। अन्यथा अगर नहीं है तो फिर आपको परेशानी बढ़ जाएगी। ये सब ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें आप लोग गलती न कीजिएगा। और हमेशा मैं बता रहा हूँ, और मैं होमगार्ड में एक मेरा दोस्त रहता था, उनका भी देखिए कि कलर विजन था भाई, उनको भी छांट दिया गया है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, कलर विजन वाले भाई थोड़ा सा सावधान रहेगा। मुझे लग रहा है जिस जिला में चेक होगा वहाँ से थोड़ी सी आप लोगों की उम्मीद में थोड़ा सा पानी फिर सकता है। तो फाइनली जैसा भी हो आप लोग बताइएगा। अब लग रहा है कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, आप लोग समझ ही गए होंगे।
अगर कुछ नहीं समझ में आए तो फिर से कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा। हाँ, अब बात करते हैं क्रीमिलियर की बात। क्रीमिलियर में क्या होता है कि आप, उनका कहना था कि जाके जमा कर देंगे। देखिए साथियों, जमा कैसे कर देंगे, ये घर का काम नहीं, ये प्रोसेस होता है। डॉक्यूमेंट्स में होती क्या है ना कि जैसे आपका यदि होता है तैयार तो उनका एक बंडल बन जाता है, बंडल बन के सील पैक कर दिया जाता है और वहाँ से एक सीरियली वाइज करके ऑफिस से लेके चला जाता है। फिर उनकी वहाँ से उनके बाद 5 बजे करके आज इतना से इतना नंबर रोल नंबर चेक हुआ, उनका एक चार्ट लिस्ट बन जाता है, जिसको टीआर बोलते हैं, टीआर बन के तैयार कर दिया जाता है। उसमें यदि किसी की परेशानी हो गई, मेरे विचार से ना इस बार क्या करने वाली है, अभी बहुत कम लोगों को, शायद हमको लग रहा ना के बराबर ही कॉल आया है, तो मेरा जो दिल कहता है इस बार कि वो क्या करेंगे ना, टोटल स्क्रूटनी आप लोगों की कर लेंगे। इनके बाद जितने लोगों का फॉल्ट होगा उसका क्या करेगा, एक चार्ट तैयार करेगा, एक लिस्ट तैयार करेगा। उस लिस्ट के हिसाब से 5 दिन 6 दिन 7 दिन का एक समय दिया जाएगा, एक समय एक स्थान का चिन्हित कर दिया जाएगा और उसी ड्यूरेशन में आप लोगों को जाना है। जिसका जिसका जो परेशानी रहेगा अपना वो जाके फुलफ़िल करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। नहीं तो ऐसा देखने के लिए मिला था, इसका मैं शायद आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। मोबाइल स्कॉट का जब ऐसा हुआ था तो उसमें इसी तरह का काम किया गया था। जब मोबाइल स्कॉट के शायद 2021 में बहाली हुई थी, उनका 21 में बहाली हुई थी, लेकिन 22 में शायद उनका फाइनल मेरिट लिस्ट दिया था। तो उन लोगों का भी एक माध्यम यही किया गया था कि एक स्क्रूटनी किया गया था। स्क्रूटनी में जितने भी लड़के या लड़की फॉल्ट पाया गया था उनका एक चार्ट लिस्ट बनाया, चार्ट लिस्ट बना के CSB के ऑफिस पे डाल दिया गया और डालने के बाद क्या हुआ, सबको एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम दे दिया कि इतने समय के अंतर्गत आइए, इतना समय के बीच में इतने रोल नंबर वाले को आना है और ये आपका चिन्हित एक स्थान कर देगा कि इस जगह आपको आ जाना है। तो वहाँ जाके अपना कर दीजिए। अगर नहीं आते हैं तो आपका यहीं से चयनित को रद्द किया जाएगा। तो ये बात होती है। तो फाइनली अगर और आप लोगों को कोई तरह की दिक्कत रह गया होगा, परेशानी रह गया डॉक्यूमेंट से संबंधित, आप हमें कमेंट कीजिए। फिर से ऐसा लगेगा तो मैं अवश्य आपको इसके लिए लेकर आऊँगा। देखिए बिहार फायरमैन वाले भाई, जहाँ तक मुझे अब तक अपडेट मिला है ना, आप लोगों की कॉपी अभी स्कैनिंग ही हो रहा है। और स्कैनिंग कैसे होगा मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा शायद कुछ कहीं से डाउनलोड किया है, उस चीज़ को मैं आप लोग को दिखा दूँगा कि स्कैनिंग कैसे होता है। आप लोग जो गलती करते हो मार्कशीट भरने में, जो नया साथी है इस चीज़ को ध्यान दे दीजिएगा भाई, वो ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका वो मार्कशीट चेक नहीं होगा। मैं वो मशीन आपको डिस्प्ले में आगे में दिखाऊँगा कि कैसे चेक होती है आप लोगों की जो मार्कशीट है, इस चीज़ को देखिएगा। इसीलिए कि अगर रोल नंबर भरते हैं तो अच्छे से, और क्वेश्चन बुकलेट नंबर जो होता है वो सब जो भरते हैं तो अच्छे से फुलफिल कीजिएगा नए वाले साथी, नहीं तो फिर वो मार्कशीट जानते हैं कि रद्द हो जाता है। तो चलिए उसके बारे में मैं आगे में दे दूँगा वीडियो, आप उसको देख लीजिएगा। फिलहाल वह आप लोगों का जो है ना, अभी तक मुझे जो सूचना मिला है कि ये कॉपी आप लोगों का कुछ न कुछ डिले चल रहा है। कॉपी पूर्ण रूप से जो कहिएगा चेक होने की बात है, अभी तक मुझे लग रहा है कि 10 जिला कलम सब बचा ही हुआ है, क्योंकि ये जो कॉपी चेक करने वाले भाई हैं ना, ये कानपुर के हैं, ठीक ना, यही लिए हुए हैं। इनका बहुत ज़्यादा डिले चल रहा है भाई, क्योंकि इससे पहले शायद मेरठ वाले थे कि कहाँ के न थे, यूपी वाले कोई दूसरे जगह का था शायद, उसका हम नहीं पता है, कंफर्म नहीं बता पाए। लेकिन अभी फ़िलहाल जो कॉपी आप लोगों को चेक करा कानपुर वाले भाई हैं, कानपुर से दिया गया उनको, तो उनका देख रहे हैं इतना ज़्यादा डिले हो रहा है कि अब क्या कहा जाए। 38 जिला में से अभी 10-12 जिला का भी बाकी है, तो सोच सकते हैं कि आपका रिजल्ट आने में कितना समय लगेगा। तो मेरे ख्याल से ना मई के बाद ही आप लोगों का रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। तो एक नया अपडेट लेकर आऊँगा, आप मेरे चैनल पर बने रहिए, या इस बीच में भी अगर 29 या 30 मई को नया अपडेट लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, जिनका जो है मेरिट लिस्ट देने वाले हैं। तो निश्चिंत रहे, घबराइए नहीं। जो एक हमने कट ऑफ दिया था शायद उनको देख कर यदि कर लिए, तब अब दौड़ने के लिए शुरू कर दिए। दौड़ में यदि डिले करेंगे ना तो आपको परेशानी होगी, क्योंकि आप लोगों को जून जुलाई में यदि दिया जाएगा तो गर्मी काफ़ी रहेगी। जब आप तक आपके अंदर वो एनर्जी नहीं रहेगा तो फिर आप परेशानी में फंस जाइएगा। और दौड़ते वक्त जो है ना, धुन के दौड़िए, इसमें कमी मत कीजिए, खाइए पीजिए, अभी दौड़ते रहिए। और भी कोई सवाल हो तो हमसे पूछते रहिए, ठीक है। देखिए एक चीज़ और बता देना चाहता आप लोगों को, हालांकि बीच में छूट गया था, हम लास्ट में इस चीज़ को बता देते हैं। आपको ये बता देते हैं कि जिसको भाई रोड पे ड्यूटी नहीं करना है, वो चाह रहे कि हम बाबू साहब बने, तो उनके लिए सबसे बढ़िया उपाय क्या है कि आप हिंदी टाइपिंग सीख लीजिए। यदि अभी समय मिल रहा है, जो हम कट ऑफ डेट दिए हुए हैं, उनको लग रहा है कि हमारा मेरिट बन जाएगा, तो 1-आध महीना का और समय मिल ही जाएगा आप लोग को ज्वाइनिंग कराते कराते। तो उस बीच में यदि हिंदी टाइपिंग यदि सीख लेंगे ना, तो आपको पता है कभी परेशानी नहीं होगा। हालांकि ट्रेनिंग के बाद आइएगा तो ऑफिस आराम से मिल जाएगा, नहीं तो फिर राइफल लेके इधर से उधर जाइएगा तो परेशानी बढ़ जाएगी आपको।
और यदि ऑफिस पकड़ लेंगे तो समय 10 बजे जैसे गए 5 बजे वापस चलाए, और आपको लगेगा कि हाँ एक रॉयल जॉब कर रहे हैं हम। तो हिंदी टाइपिंग कुछ नहीं है, अगर चाहिएगा तो सीख लीजिएगा हिंदी इंग्लिश टाइपिंग, और थोड़ा सा MS एक्सेल का कुछ जानकारी रहना चाहिए आप लोगों को। एक छोटी सी जानकारी थी, मुझे लगा कि बता देना चाहिए भाई लोगों को, अगर हो सके कोई भाई लोग को इच्छा हो कि नहीं हमको जॉब करना ऑफिस में ही, तो वो इस तरह का अगर मन में इस तरह का है तो आप अभी से ही तो तैयारी कर दीजिए, नहीं तो बाद में ले लीजिए, कीपैड लेके यहाँ भी सीखिएगा तो हो जाएगा। लेकिन नियमता है कि 5 साल के बाद ही ऑफिस में आप लोगों को योगदान के लिए बोला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर समय पड़ता है तो अगर ट्रेनिंग करके आइएगा, उससे पहले भी आइएगा तो आप लोगों को एंट्री करवा लिया जाएगा। कि जो अच्छे जानकार रहेगा, हो सकता है एसपी साहब का अगर आवास में चले गए तो तब तो लीडर बाबू बन जाइएगा, है ना। यही लेकर है कि कंप्यूटर की जानकारी रहना ज़रूरी है, और टाइपिंग भी। अब और कुछ समझिएगा, और भी अगर इस तरह का हेल्पफुल होगा तो हम बताते रहेंगे सर्विस में क्या करना है, ताकि आपको आरामदेह वाला नौकरी मिलते रहे। हर कुछ बता देंगे, आप निश्चिंत रहिए, हर कुछ बता देंगे आपको। एंजॉय करते रहिए लाइफ को, टेंशन में मत रहिए भाई। और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने में आप लोग कंजूसी कर रहे हैं भाई, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब जान रहे कि एक मुस्कुराहट और मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा जो है ना भूमिका होता है, इसीलिए आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए सब। तो चलिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।